नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के विषय में। यह इस वीडियो का पहला पार्ट होगा। दोस्तों, पहले पार्ट में हम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की विस्तृत व्याख्या करेंगे। दोस्तों, सेकेंड पार्ट में दोस्तों हम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इन दोनों वीडियो देखने के बाद दोस्तों इससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, वह प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 5 दोस्तों, भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं दोस्तों, देखते हैं। भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष आयु हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं पूरी करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं दोस्तों, पहला तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, दोस्तों लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाता है। अधिकतर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, क्योंकि जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है। एग्जाम्पल से बताते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग संसद को चुनते हैं, संसद राष्ट्रपति को चुनता है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचक सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य होते हैं दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यह पहले दोस्तों दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा है, इसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 55(2). अनुच्छेद 55(2) कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणी मत पद्धति गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55(2) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 55(1) कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक समरूपता रखने का प्रयास किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में दोस्तों समरूपता रखने का प्रयास किया जाता है। कैसे प्रयास किया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 55 के तहत राज्य के एक निर्वाचन विधायक के पद का मूल्य राज्य के एक निर्वाचित दोस्तों विधायक के पद का मूल्य बराबर होता है उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागे 1000। दोस्तों, अनुच्छेद 55 के तहत राज्य के एक निर्वाचित विधायक के पद का मूल्य बराबर होता है उस राज्य की जनसंख्या बटे
उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागे 1000 होता है दोस्तों। इस विभाजन में शेष 500 से अधिक आता है तो भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा दोस्तों अगर 500 से अधिक आता है तो भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सांसद का मूल्य बराबर राज्य की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य। राज्य की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या होती है दोस्तों। एक संसद का मूल्य बराबर यदि शेष 1/2 से अधिक बचता है तो भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। यदि शेष 1/2 से अधिक बचता है तो भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा दोस्तों। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए न तो उम्मीदवार है और न ही निर्वाचक है, वह दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक की वैधता को चुनौती नहीं दे सकता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए न तो उम्मीदवार है और न ही निर्वाचक है, वह राष्ट्रपति के निर्वाचक की वैधता को चुनौती नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी के लिए कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्ताव तथा 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों, देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का होता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है दोस्तों। जैसे अमेरिका वगैरह में है दोस्तों, सिर्फ 2 बार निर्वाचित हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जितनी बार चाहे वह उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है दोस्तों। 5 वर्ष से पूर्व स्वयं त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद से हट सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व स्वयं त्यागपत्र देकर किसको? उपराष्ट्रपति को देकर पद से हट सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर एवं सिद्ध करके हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर एवं सिद्ध करके हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग संविधान के उल्लंघन के संबंध में लाया जाता है। महाभियोग संविधान के उल्लंघन के संबंध में लाया जाता है दोस्तों। महाभियोग संविधान के उल्लंघन के संबंध में लाया जाता है तथा इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर इस आशय का संकल्प पारित किया जाता है दोस्तों। यदि दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर इस आशय का संकल्प पारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग के अन्वेषण के समय स्वयं उपस्थित होने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है दोस्तों। वह पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति की मृत्यु
आदि से अस्थायी रूप से उसका पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत उसके पद पर कार्य करना प्रारंभ कर देगा तथा नए राष्ट्रपति द्वारा पद धारण करने तक कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का दोस्तों पद रिक्त है तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति पूरे 5 साल तक कार्यकाल होता है दोस्तों। यदि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होता है तो उसका कार्यकाल पूरे 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 2 राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। भारत के 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की अपने ही कार्यकाल के दौरान दोस्तों मृत्यु हो गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन एक बार किया गया दोस्तों। यहां दोस्तों न्यायाधीश होगा मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन एक बार किया गया है। जुलाई 1977 में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी जी दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी संदेह और विवाद का निर्धारण उच्चतम न्यायालय करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की शक्तियां और अधिकार, क्या क्या शक्तियां और अधिकार हैं दोस्तों? कार्यपालकीय शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति, अन्य शक्तियां दोस्तों। कार्यपालकीय शक्ति मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियां दोस्तों, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, आयोग की नियुक्ति संबंधी शक्तियां। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियां कौन कौन सी है दोस्तों? महान्यायवादी, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत करता है दोस्तों। राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत दोस्तों करता है। कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं अनुच्छेद 148 के तहत इसकी नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत करता है दोस्तों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद की नियुक्ति अनुच्छेद दोस्तों 324 के तहत राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर, सेनाओं के अध्यक्ष, राजदूत और हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। आयोग संबंधी नियुक्तियां। राष्ट्रपति कौन कौन से आयोगों की नियुक्तियां करता है दोस्तों? वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है दोस्तों। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। नोट क्या है यहाँ पे? राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है उनका त्याग पत्र भी ग्रहण करता है या जिन आयोगों का गठन करता है वे आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है उनका त्याग पत्र भी ग्रहण करता है या जिन आयोगों का गठन करता है वे आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? सदस्यों का मनोनयन अनुच्छेद 80 और 331 के तहत राज्यपाल सदस्यों का मनोनयन करता है दोस्तों। शस्त्र
शस्त्रावसान विघटन करता है अनुच्छेद 85 के तहत दोस्तों। अभिभाषण अनुच्छेद 86 के तहत अभिभाषण की शक्ति है दोस्तों। विशेष अभिभाषण की शक्ति अनुच्छेद 87 के तहत दोस्तों। विधेयकों पर अंतिम अनुमति, विधेयकों पर दोस्तों अंतिम अनुमति अनुच्छेद 111 और 201 के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की वीटो संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की वीटो संबंधी शक्तियां कौन कौन सी हैं? पहला दोस्तों पूर्ण वीटो, दूसरा पॉकेट वीटो, तीसरा निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति की जो वीटो संबंधी शक्तियां हैं दोस्तों, उसमें पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लगाया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। राष्ट्रपति किसी अपराध किए हुए दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है अथवा उनका निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम या लघुकरण कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय, सैन्य न्यायालय से दोष सिद्धि किए गए अपराधी के दंड को कम कर सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय, चाहे वो सैन्य न्यायालय हो, दोष सिद्धि किए गए अपराधी के दंड को कम कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 दोस्तों। उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान में दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद की भी व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद की भी व्यवस्था की गई है। जब किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, जब किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तब दोस्तों उपराष्ट्रपति पद संभाल लेता है, परंतु वह 6 महीने तक ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद की भी व्यवस्था की गई है। जब किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति दोस्तों, तब उपराष्ट्रपति पद संभाल लेता है, परंतु वह 6 महीने तक ही राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देख लेते हैं। एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा दोस्तों और गुप्त मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि देख लेते हैं दोस्तों। पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, परंतु राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है दोस्तों, परंतु राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकेगा। राज्यसभा के पहल पर लोकसभा से राज्यसभा के पहल से दोस्तों राज्यसभा के पहल पर लोकसभा से अनुमोदन से हटाया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति को दोस्तों राज्यसभा के पहल पर लोकसभा से अनुमोदन से हटाया जा सकेगा। हटाए जाने से 14 दिन पहले पूर्व सूचना देना होगा। यदि उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा दोस्तों तो हटाए जाने के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्य और शक्तियां। उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 64 के अनुसार दोस्तों, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति के 2 कार्य हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वह उनका कार्यभार संभालता है। किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है दोस्तों तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। अनुच्छेद 100 के अनुसार वह मत बराबर होने पर निर्णायक मत दे सकता है। यदि दोस्तों राज्यसभा में किसी भी मुद्दे पर अगर वोट पड़ता है, उसमें मत बराबर होता है तो उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकता है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।